बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आज जी हम अपने व्लॉग की शुरुआत जो है अपना हीटर नुमा चूल्हा जो हम सर्दियों में, असल में हमारे घर में गैस नहीं है ना, तो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो चूल्हा है ये सिलेंडर पे ही यूज़ होता है। जब मतलब हम इस पे मतलब हम एज ए हीटर इसे यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए इसको जो है फिर सिलेंडर के साथ लगा के ना कहीं भी रख लेते हैं, मतलब कि किचन से बाहर भी। तो इस पे हांडी वगैरह तो कम ही बनाते हैं, लेकिन पानी बॉयल कर लिया और ये वो जो है ना। तो अब सर्दियां तो ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने कहा कि मैं इसको अच्छे से साफ़ करके इसको संभाल दूँ। माशाल्लाह से ये सबको बहुत पसंद आए। तो ये जो है ना, हर कोई पूछा था ये कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है। चाहे इस्लामाबाद और दारुल हुकूमत में भी रहे ना, तो गैस की बंदिश जो है ना वो तो चलती ही है। मतलब वो ज़रूर दिखाती है कि हम जो हैं मतलब कि कमी पेशी तो नहीं होती खैर इतनी, लेकिन गैस के रेट बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या मार धाड़ करते हैं, तो गैस सर्दियों में ले जाते हैं। अमूमन जिनके घरों में गैस है वो भी बेचारे सिलेंडर ही यूज़ करते हैं सर्दियों में। तो ये इतना गंदा हुआ था ना, तो मैंने सिलेंडर से उतारा छोटा वाला सिलेंडर। कल हमारा बड़ा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। वैसे अमूमन हमारा ना बड़ा सिलेंडर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इससे जो है वो ये छोटे सिलेंडर पे लगा हुआ था। फिर हमने पराठे बनाने के लिए बड़ा सिलेंडर उतार के तो छोटा सिलेंडर यूज़ करने के लिए लगाया। तो ये चूल्हा उतार ही लिया था। तो मैंने कहा लगे हाथ में इसको साफ़ करके संभाल दूँ, और फिर जो है वो मतलब कि अगली सर्दियों में ही यूज़ होगा, क्योंकि अब गर्मियों में इसका कोई काम नहीं है और इतना हमारा यूज़ नहीं होता। अदरवाइज़ हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाएं तो फिर इसको ले जाते हैं कि ये जो है इस पर कोई चीज़ फ्राई कर ली, चाय बना रही है, वो लगा लटरम पटरम हम जो है ना इस पे कर लेते हैं। लेकिन अब इसको मैंने कहा कि अच्छी से साफ़ सफाई करके संभाल के रख दूँ, तो अगली सर्दियों पे काम आ जाएगा फिर से। और इसके बगैर तो सर्दियाँ हमारी गुजरती ही नहीं है। घर भी हमारा इसी से ही गर्म होता है, काफ़ी देर हम इसको लगाए रखते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कि हम इस्लामाबाद में रह के भी गैस कभी कभी हम लोग ऐसे अल्फाज बोलते हैं ना कि बस अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं जो 3 नंबर बिल्कुल छोटी थी, मुझे जो लगता है अपनी गलती ज़रूर माननी चाहिए। मुझे ना लकड़ियों से बहुत उलझन होती थी। मैं गांव जाती थी ना, लोग लकड़ियाँ जलाते थे, तो फिर जो है ना मैं कहती थी मैं तो कभी भी लकड़ियाँ नहीं जलाऊंगी, ज़िंदगी में लकड़ियाँ नहीं जलाऊंगी। तो रही तो मेरी शादी शहर में हुई, मैं रही शहर में। मैंने लाहौर में भी लकड़ियाँ जलाई, इतनी ज़्यादा जलाई कि मतलब गैस नहीं होती थी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर हमें लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी। तो वो घर से मतलब कि सहन में बैठ के ना लकड़ियाँ जलाते थे, मेरे बच्चे भी साथ बैठ जाते थे। तो मैं अपने बच्चियों को वही बात बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि बंदे के कभी कभी ऐसे अल्फाज बोले हुए जो है ना कि अल्लाह ताला उसको पकड़ में ले आता है कि ये बंदा मेरा ऐसे अल्फाज बोल रहा है, चलो जी ये अल्लाह तो गफूर रहीम है। तो अल्लाह से बड़ा माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा नादानी में बोले हुए अल्फाज थे, या अल्लाह माफ़ कर दे, अब तो हमें ना अच्छा सा गैस वाला घर दे दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है अपनी नेमतों से नवाजे। तो वो बचपन थी, नादान थे बस, लेकिन शायद अल्फाज जो थे उनका चुनाव हर उम्र में करना चाहिए, चाहे वो बचपन हो तो चाहे बुढ़ापा हो। तो इसलिए जो है ना मुझे वो अपने अल्फाज याद हैं, तो मैं कहती हूँ कि मेरी वही जो अल्फाज थे ना वही मेरी पकड़ में आए। तो ये जो है जी मेरी बेटी ने पेज बनाया है, उसके लिए ईदी वाला कार्ड बनाया था। ये वो अपने पेज पे लगा रही थी, तो कह रही थी कि मैंने कहा कि मैं छोटा सा क्लिप अपने ही चैनल के लिए बना लेती हूँ। तो ये इसने छोटा सा काम शुरू किया, अल्लाह पाक इसे कामयाब करे, तो फिर आप लोगों ने भी इसका साथ देना है। तो चूल्हा साफ़ करके मैंने दाल चावल बनाए। दाल चावल बना के मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे खाना दे दें, और ये वाली मूंगी मसरों की दाल और साथ चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं ना, मतलब हमारे घर में सबको पसंद है। तो मैं भी वो मतलब चूल्हा वगैरह किचन शिचन सारा साफ़ करके हम बैठे थे। फिर मैंने चावल जो है दम पे रखे, तो साथ साथ मैं कोशिश कर रही थी वीडियो बनाऊँ, नहीं बना सकी। तो मैंने कहा चलिए अब चावल डाल के मैं खाना रखती हूँ तो फिर बनाऊँगी। सब लोगों का मैं ना देख रही थी, आगे गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, बच्चों को कहाँ जाएँ। जब तक आपके वालिदैन ज़िंदा होते, मेरी भी अम्मी अब्बू जब ज़िंदा थे, अम्मी के घर हम लोग जब आते थे ना, तो गर्मियों की छुट्टियों में तो लाजमी आते थे, फिर या ईद पे आते थे।
अब तो खैर कोई रह ही नहीं गया, माँ बाप से मेका होता है और मेके जो है ना वो माँ बाप बहुत रौनक होती है, बहुत ज़्यादा। बच्चे नानों के घर का इंतज़ार करते हैं। तो कई लोगों की मैंने वीडियो देखी ना, वो कह रही बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, नानों के घर से इधर उधर सब फिरने भी जाते हैं। किसी के मेरी तरह नहीं भी हैं तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बेहिसाब माँ बाप की मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए। तो ज़िंदगी में दुख तो कम होते ही नहीं है जी। मैं एक व्लॉग देख रही थी, आप लोग कहेंगे वेली औरत व्लॉग देनी, मैं बस गमगीन लोगों के व्लॉग देखती हूँ, रिएक्शन वालों को बताना चाहती हूँ कि दुनिया बहुत परेशान है, बहुत गमगीन है। तो उनके हस्बैंड के मसला मसाइल चल रहे हैं ना, उनके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आपने उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है, मैं कल वाले व्लॉग में बताऊँगी। लाफ़ी।